हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स क्या होता है? द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स कॉमनली कैसे डिफाइन करते हैं हम? टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ आ जाता है। दैट एग्जिस्ट्स इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज। ठीक है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, सारे फिजिकल मैटर, एनर्जी, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब कुछ क्या कंपोज करता है? ये हमारा यूनिवर्स बनाता है। एंड द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कोस्मोलॉजी। तो यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी। एडविन हबल propounded that our universe is expanding। एडविन हबल ने ये propound किया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, और जिनको हम मून्स बोलते हैं, एंड thousands of other smaller heavenly bodies, और thousands छोटी छोटी heavenly bodies such as asteroids, comets and meteors। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंस्टिट्यूट करता है? सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ लेते हैं। सन होता है, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता है। एंड ऑल दीज बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, और ये सारी बॉडीज जो हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये जो है वो सबसे नियर है अर्थ के। ठीक है, टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ इज, जो सनलाइट है वो अर्थ में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है? 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड। ठीक है, फोटोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ सन विच इज विजिबल टू ह्यूमंस। फोटोस्फेयर ऐसा पार्ट होता है सन का जो ह्यूमंस को विजिबल होता है। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट। सन हमें राइज कहाँ से होता हुआ दिखता है? ईस्ट से। और सेट कहाँ करता है ये? वेस्ट में। बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। क्योंकि जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम अर्थ के बारे में रीड कर लेते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट टू लाइफ विद अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, ठीक है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं? लाइफ को अपनी जी सकते हैं विद प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट। इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वाटरी प्लैनेट, बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो वाटर से ही कवर्ड है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो एक्सिस है अर्थ की वो इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ कैसे इंक्लाइंड है? एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। कौन से एंगल पे? 66.5 डिग्री पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ का। इट कंप्लीट्स इट्स rotation in 27 days, 7 hours, 43 minutes and 11.47 seconds।
तो ये इतना टाइम लेता है अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड सेम इज द टाइम टेकन बाय मून इन वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। और ये सेम जो है टाइम जो है मून के द्वारा लिया जाता है टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ। ठीक है। अ वाटरलेस एरिया ऑन द मून सरफेस इज कॉल्ड ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। जो वाटरलेस एरिया है मून पे, मून के सरफेस पे, उसको हम ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स कहते हैं। इन 1969 मैन फर्स्टली लैंडेड ऑन द मून। मून पे मैन फर्स्ट टाइम कब लैंड किया था? 1969 में। ठीक है। 57% पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जब हम खड़े होके देखते हैं तो मून का 57% पोर्शन हमें विजिबल हो जाता है। द काम एंड डार्क बैक पार्ट ऑफ द मून इज नोन एज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जो काम और डार्क बैक पार्ट है मून का, उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड लाइट गैसेस बाउंड बाय देयर ओन ग्रेविटी। गैलेक्सी क्या है? एक वास्ट सिस्टम है इस चीज का, बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड लाइट गैसेस, और वो कैसे बाउंड है आपस में? विद देयर ओन ग्रेविटी। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। एंड ईच गैलेक्सी हैज ऑन एवरेज 100 बिलियन स्टार्स। और हर एक गैलेक्सी के कितने पास स्टार हैं? उसके 100 बिलियन स्टार्स। आर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। द आकाश गंगा। हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको द आकाश गंगा भी हम बोलते हैं। फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग, जो बिग बैंग के बाद फॉर्म हुई है। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। और मिल्की वे से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। नोट है इसके बाद, अमंग ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू साइड अर्थ इज इन 5th पोजीशन। अमंग ऑल द प्लैनेट, हर एक प्लैनेट के अमंग, अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो 5th पोजीशन पे है। ठीक है। जैसे जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पे तो सन होता है ना, इसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। तो ये 5th पोजीशन पे है। ओके। यहाँ से नेपच्यून को कट कर दिया है तो ये हमारे 5th पोजीशन पे हो जाएगा। स्टार्स। स्टार्स आर हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स क्या होती हैं? हेवनली बॉडीज होती हैं जो किससे बनी होती हैं? हॉट बर्निंग गैसेस। एंड दे शाइन बाय एमिटिंग देयर ओन लाइट। और वो कैसे शाइन करती हैं? बाय एमिटिंग देयर ओन लाइट। इसके बाद है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। कॉमेट्स कैसे बनते हैं? फ्रोजन गैसेस से। दे मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं? इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट में। विद द टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। और जो उनकी टेल होती है हमेशा अवे फ्रॉम द सन पॉइंटिंग होती है। ठीक है। इसके बाद है कॉन्स्टिलेशंस। The sky is divided into units to enable the astronomers to identify the position of the stars. हमारी जो स्काई है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है। क्यों? ताकि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएं स्टार्स की पोजीशन को। These units are called constellations. इन्हीं यूनिट्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। There are 88 known constellations. अब तक 88 जो हैं कॉन्स्टिलेशंस हमें नोन हैं। Great Bear constellation appears to move around the pole star from east to west and look like a question mark. जो ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन है वो कैसे अपेयर होता है? मूव करता हुआ
अराउंड द पोल स्टार, ये पोल स्टार के अराउंड मूव करता हुआ अपीयर होता है, और कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये क्वेश्चन मार्क की तरह लगता है। उर्सा मेजर, सप्तऋषि और ग्रेट बियर इज अ लार्ज कॉन्स्टिलेशन, ये एक ही नाम है, एक ही कॉन्स्टिलेशन के नाम है। उर्सा मेजर बोल दो या सप्तऋषि बोल दो या फिर ग्रेट बियर बोल दो, ये लार्ज कॉन्स्टिलेशन है एंड इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्काई, और ये बहुत सारा मतलब बहुत ही लार्ज पार्ट स्काई का कवर करता है। ओरियन वॉज अ हंटर इन ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्लैनेट, अ लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, लार्ज सेलेस्टियल बॉडी होगी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स आता है, जिसमें इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स के बारे में हम रीड करेंगे। इनर प्लैनेट्स दे आर कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल और रोकी प्लैनेट्स, इनको टेरेस्ट्रियल और रोकी प्लैनेट्स बोलते हैं। दे इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, यहाँ से बताया था ना मैंने, ये सन आ गया हमारा, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स बोल देंगे। और आउटर में आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये इनर में और ये आउटर में आ गए, ठीक है। जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनको हम बोलते हैं जोवियन और गैसियस प्लैनेट्स, ठीक है। इसके बाद है हमारा अ लाइट एयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन। A light air is the distance light travels in one air at the speed of 3 into 10⁸ meter per second, और 1 लाइट एयर की वैल्यू होती है 9.46 into 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, जो किसके इक्वल होता है 1.49 into 10⁸8 किलोमीटर, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट यूनिवर्स। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, जुपिटर ही है, ठीक है। ब्लू प्लैनेट अर्थ, ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, यूरेनस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम, ये है हमारा डॉग स्टार जिसको सीरियस भी बोलते हैं। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, ये है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद है कोल्डेस्ट प्लैनेट, ये है नेपच्यून। इवनिंग स्टार है हमारा वीनस, ठीक है। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, ये है नेपच्यून, यहां से देख लिए ना, सन से फारदेस्ट नेपच्यून। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, सैटर्न। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी। प्लैनेट विद टॉलेस्ट माउंटेन, ये है हमारा मार्स। नो मून प्लैनेट, जिसका कोई भी मून नहीं है, वीनस एंड मर्क्यूरी। हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस, और डेंसेस्ट प्लैनेट है अर्थ। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम है जुपिटर, यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात हुई है और यहाँ पे रोटेशन की बात हुई है। मॉर्निंग स्टार है वीनस, इवनिंग स्टार भी वीनस और मॉर्निंग स्टार भी वीनस। इसके बाद है नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन मरकरी। रेड प्लैनेट है हमारा मार्स, ठीक है। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम और स्लोएस्ट रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, रेवोल्यूशन में नेपच्यून और स्लोएस्ट रोटेशन में वीनस। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है हमारा मार्स, डाइमोस। अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है वीनस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, ये है टाइटन। कलर ऑफ स्काई फॉर एस्ट्रोनॉट, ये है ब्लैक।
Largest satellite of the planet Saturn, Titan. Revolution around the sun in 88 days, Mercury. Planet without water and gases, Mercury. ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, जो अभी हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड जो है अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही रीड किया था, फर्स्ट स्लाइड क्या फर्स्ट पॉइंट में ही ये डिस्कस हुआ है कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, हेलिसियोस्मोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो ये होता है कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। दिस स्पेकुलेशन इज प्रोपाउंडेड बाय न्यूटन, गैलीलियो, एडविन हबल या फिर कोपरनिकस। तो इसका होगा सी ऑप्शन, एडविन हबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? ओनली सन, एस्ट्रॉइड्स, ओनली प्लैनेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। नियरेस्ट टू द अर्थ कौन सा है? पोल स्टार, कॉमेट, सन या फिर एस्ट्रॉइड। तो इसका आंसर है सन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज। अभी ये हमने पढ़ा ऊपर, ये होता है हमारा 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन appears to move from east to west around the earth. This means that earth rotate from, तो अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करती है? ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मून कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इन। मून जो है वो 1 रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करता है? तो वो करता है 27 days, 7 hours एंड अप्रोक्सीमेटली 43 minutes। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ईयर मैन फर्स्टली लैंडेड ऑन द मून। 1963, 1965, 1969 या फिर 1972। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1969। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। द सन appears to rise in the east. Venus rotates in the opposite direction of Earth. We can therefore assume that on Venus the sun sets in the। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वीनस में सनसेट कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। What portion of the moon is visible from the earth surface? कितना पोर्शन जो है वो मून का विजिबल होता है अर्थ सरफेस से? 57% होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ, एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना ये। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? तो इससे हमारा जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द एरिया ऑफ द मून सरफेस वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, एरियाज ऑफ स्टॉर्म्स, स्मोक ऑफ स्टॉर्म्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको बोलते हैं ओशन ऑफ स्टॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, द काम एंड डार्क बैक पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 27.3 days. The time period of moon is roughly equal to the rotation period of moon about its own axis. क्वेश्चन नंबर 14 में सारे ही करेक्ट हैं, all of the above. क्वेश्चन नंबर 15 है, which of the following is not a planet of the sun? मून, अर्थ, मर्क्यूरी या फिर मार्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो अर्थ की टिल्टिंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चेंज अ डे, चेंज अ सीजन, चेंज ऑफ द सन्स रे। तो इसका
आंसर होगा बी, चेंज ऑफ सीजन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम सन इज। तो हमने क्या पढ़ा था, सन, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो इसमें अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज, फ्रॉम सन इज। तो यहाँ पे तो मरकुरी गायब ही कर दी है इन्होंने, है ना, ये दे दिया अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन। तो ए और डी ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मरकरी भी दे देते तो ये करेक्ट हो जाता। फ्रॉम सन पूछा है ना, तो मरकरी तो यहाँ पे गायब ही कर दिए, तो डी भी हो सकता है। और अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो ये सीक्वेंस में बन रहा है, तो बी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में दो करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा मतलब। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द सन इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितने किलोमीटर अवे है जो हमारा सन है अर्थ से? तो ये है हमारा 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स मिनिमम टाइम फॉर वन ऑर्बिट अराउंड सन। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मिनिमम टाइम लेता है सन के अराउंड? मरकरी, अर्थ, मार्स या फिर वीनस? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आवर गैलेक्सी इज नोन एज। हमारी गैलेक्सी को किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज द मिल्की वे? कौन सी टाइप की गैलेक्सी है ये? स्फेरिकल गैलेक्सी है, इरेगुलर, या फिर वर्ड स्पाइरल गैलेक्सी, या फिर इलिप्टिकल? तो ये है बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 22, आकाश गंगा इज द कॉमन नेम गिवन टू। किसको है ये गिवन नेम? मिल्की वे गैलेक्सी को ही गिवन है ये नेम, ठीक है। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज इनर प्लैनेट। अब इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हुए जो सन के साथ वाले हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच ऑफ द प्लैनेट्स इज नोन एज। अच्छा, अब इनर का पूछा था तो अब आउटर का भी पूछ लिया, ठीक है। तो आउटर में कौन कौन से आ जाएंगे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जोबियन प्लैनेट। तो इनमें से जोबियन प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को, अर्थ को, वीनस को या फिर जुपिटर को? तो जोबियन प्लैनेट बोला जाता है जुपिटर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर सपोज करते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून के बीच में नया प्लैनेट डिस्कवर किया जाए, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन वुड बी। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सन के अराउंड कितना होगा? लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, मोर देन दैट ऑफ नेपच्यून, या फिर इक्वल टू दैट ऑफ नेपच्यून और यूरेनस, या फिर लेस देन दैट ऑफ यूरेनस? तो 27 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उसका टाइम पीरियड नेपच्यून से लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रॉम द स्पेस द स्काई अपेयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट। ये ब्लैक दिखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, which of the following combinations is correct about the slowest revolution and rotation in the solar system respectively? तो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन वाला बताना है और स्लोएस्ट रोटेशन वाला बताना है। नेपच्यून होगा स्लोएस्ट रेवोल्यूशन और वीनस होगा स्लोएस्ट रोटेशन, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस। क्वेश्चन नंबर 31 है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। स्मॉलेस्ट है हमारा मर्क्यूरी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। तो अर्थ्स ट्विन के नाम से किसको जाना जाता है? वीनस को।
क्वेश्चन नंबर 33, द स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लैनेटरी पीसेस which are confined and revolving between Mars and Jupiter are called। स्मॉल ग्रुप्स हो गए प्लैनेटरी पीसेस के जो रिवॉल्व करते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, द अर्थ हैज द साइज अमंग ऑल प्लैनेट्स। अर्थ कौन से साइज पे है? ये हमने पढ़ा भी था, 5th, ठीक है, पोजीशन पे है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द प्लैनेट हुज रेलेवेंसी एज अ प्लैनेट हैज बीन एंडेड एट प्रेग्यू समिट ऑफ IAU इन। यहाँ पे होगा इज, तो प्लैनेट का नाम बताना है, तो ये है हमारा प्लूटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्लैनेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किस प्लैनेट के होंगे? तो ये होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट, सैचुरन के। क्वेश्चन नंबर 37 है, द प्लैनेट विच कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 88 डेज अराउंड द सन इज। ऐसा प्लैनेट जो वन रेवोल्यूशन को 88 डेज में कंप्लीट करेगा अराउंड सन, तो वो है हमारा मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 38 है, द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट सैचुरन इज। जो सैचुरन प्लैनेट है उसका लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम बताना है, तो ये है टाइटन। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। स्टेटमेंट्स दी हैं, उनमें से बताना है ट्रू कौन सी है। अ पोलर सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ्स पोल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, या फिर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, या फिर अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो 39 का होगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट बिकॉज। किस वजह से होता है? बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन वुड बी, तो इसका होगा लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, Venus rotates in the opposite direction of Earth, we can therefore assume that on Venus the sun sets in the, ये भी डिस्कस हो चुका है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा ईस्ट। वैल्यू ऑफ वन लाइट ईयर इन SI यूनिट इज। वन लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये हमने अपना चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया और इससे रिलेटेड MCQs भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे MCQs समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।